बहुत अधिक मेहनत और मशक्क़त करके एक पहाड़ की चोटी पर पहुँचे हैं। पुनः उससे ऊंची और ख़तरनाक चोटी नज़र आ रही है। पाँव विश्राम करना चाहते हैं। हाँफती हुई स्थितियाँ कुछ क्षणों के लिए बेहतर और निर्मल श्वास प्रक्रिया के साथ चलना चाहती है। मन है कि बारंबार कहता है कि रोको मत, चलते रहो, अभी और अधिक चलना है, उस चोटी को पार करना है। वहीं आत्मिक अवस्थाओं को मन को समझाने की आवश्यकता होती है कि खुद को शांत करो, जो अभी सामने है उसका आनंद लो, जो ये हासिल किया है उसके साथ जुड़ो, फिर नेक्स्ट टास्क की ओर कुछ समय बाद चलेंगे। पहले समझते हैं, मौसम देखते हैं, शारीरिक अवस्थाओं को पूरे तरीके से अपने लिए संभालते हैं और फिर आगे बढ़ने की प्रक्रियाएं हैं। साढ़े साथी मेष राशि के महानुभावों को अब प्रवेश काल की ओर लेकर आ चुकी है। शनिदेव द्वादश भावस्थ रहने वाले होंगे। शुरुआती 14 अप्रैल 2025 तक सूर्य एवं शनिदेव की युति भी बनी रहेगी। उसके बाद सूर्यदेव उच्च राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु भी मई के महीने में परिवर्तन की ओर अग्रगामी होंगे। अप्रैल का पूरा ही महीना शनिदेव और राहु की युति के साथ में भी संवर्धित रहेगा, परंतु बुध की अवस्थाएं भी साथ है, इसलिए राहु दोषम हन्यातो बुधम की स्थितियां भी यहाँ पूरे तरीके से लागू होने वाली होती है। खैर, ये एक वृहद चर्चा का विषय है और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। जो आपका व्यक्तित्व है वो 14 अप्रैल से एक अलग सौम्यता को प्राप्त कर रहा है। इग्नोरेंस आपके साथ बेहद शानदार स्तर पर चलायमान है। पंचमेश स्वयं प्रथम भावस्थ रहेंगे 14 अप्रैल के बाद। इसी वजह से ये स्पष्टता रखिएगा कि जहां आपने अड़िग होकर अपने सफ़र को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी, वहीं से आपने व्यवस्थाओं को अपने साथ जोड़ने की एक अलग अवस्था को प्राप्त कर लिया। कोई भी इंटरव्यू सामने आता है, ल्यूक्रेटिव अप्रोच से हटकर चलना है। यात्राएं सामने आती है तो 1 से 14 अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखना है। वहीं पर आपके लिए यहाँ ऐसी शिफ्टिंग पोजीशन भी आ सकती है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, जिसको एब्रप्ट बेसिस के साथ में देखा जाता है। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को भी अपने साथ बनाकर रखिएगा। कुल जमाजोड़ जितना धीमापन है, जितनी व्यवस्थाओं के क्रम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उतना ही आप अपनी जीवन यात्रा को व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं। इस बात को प्रयोजनार्थ अपने साथ बड़ी ही गहराई से स्मृतियों में रखकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस समय की आभा में 1 से 14 अप्रैल तक बेसलेस फियर डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। कोई भी निर्णय की प्रक्रियाओं में शुरुआती 14 दिनों को बहुत ज़्यादा संभाल कर आगे बढ़ाइएगा। वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बिगड़ने नहीं पाए, ये ध्यान रखें। आपको लगेगा कि जो सप्तम भाव की चर्चा है वो अप्रैल 2025 के लिए प्रथम भाव के साथ में की जा रही है। उसके पीछे वजह यही है कि सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहने वाली रहेगी, इसलिए उस अवस्था से संभलें। द्वितीय भाव, अब शुक्र और बृहस्पति का जो परिवर्तन प्रयोजन बना हुआ है वो अभी भी कुछ दिनों के लिए यहाँ सामने रहेगा, इसलिए आपके लिए जो धन लाभ की गतिविधियाँ होती है वो अभी भी निरंतर तौर पर बनी हुई है, परंतु आप एक्सपेंशन के मोड की ओर जाने से अभी थोड़ा सा रुकते हैं तो बेहतरी है। साढ़े साथी के शुरुआती 100 दिनों की स्थितियों को बहुत अधिक संभाल कर आगे बढ़ाने की अवस्थाओं को देखना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रम कहा जाएगा। एक प्रमुख निवेदन आपसे हम ये भी करना चाहेंगे कि इस समय के संचालित क्रम के साथ में चलते हुए आप कहीं पर भी स्वयं के लिए जल्दबाजी के सिरों को समक्ष रखने वाले बिल्कुल नहीं रहें। यहाँ आपकी वाक्पटुता देखते ही बनती है। शब्द शब्द में ब्रह्म की महिमा जो उपस्थित है, आप जो भी कह रहे हैं वो लोग आत्मसात भी कर रहे हैं। हालांकि अब शनिदेव की जो 3री दृष्टि है वो द्वितीय भावस्थ रहेगी, इसलिए आप बहुत अधिक स्पष्टवादी भी यहाँ हो सकते हैं। जो है वो है, जो नहीं है उसके लिए कैसे कह दें कि वो है।
ये स्पष्टता आप बड़े ही तार्किक स्तर पर अपने साथ लेकर चल रहे हैं। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना हुआ है। ये जीवन यात्रा की बहुत बड़ी वजह है आपके लिए। तो वहीं तृतीय भाव, बुध की स्थितियाँ यहाँ तृतीयेश यानी पराक्रमेश और पुरुषार्थ भाव का आधिपत्य लेकर द्वादश भाव में रहेगी। इस वजह से आपके लिए यहाँ पर ट्रैवल के साथ फटीक निकल कर आ सकती है, पहली तो बात ये। दूसरे क्रम में जो कॉरपोरेट कल्चर में कई बार कॉन्स्पिरेसी क्रिएशन की जो अप्रोच बार बार सामने रहती है, उसे बहुत ज़्यादा संभल कर स्वयं को आप अग्रगामी करने का प्रयत्न कीजिएगा। एक स्पष्टता अपने साथ बारंबार इस बात की भी आप बनाकर रखने का प्रयास करें कि यहाँ आपके लिए जो महानुभाव लंबे समय से कुछ न कुछ बाधाओं की क्रमबद्ध अवस्थाओं को बना रहे थे, उनसे भी काफ़ी हद तक संभल कर चलने की आपको आवश्यकता रहने वाली रहेगी। यानी कुछ लोग अभी भी शत्रुवत क्रम निर्मित कर सकते हैं। कॉरपोरेट कल्चर में जो कॉन्स्पिरेसी क्रिएशन की अप्रोच होती है, उसे बहुत ज़्यादा संभलें। इस महीने के अंतराल में ऑब्जर्वेशन को पीक पर रखना है। एग्जिट की अप्रोच कहीं से है तब भी वहाँ बेहतर सिरे से विदा लेंगे, अपनी कुंठाओं को बाहर नहीं निकालेंगे, अपने ग्रजेस को सामने रखने वाले नहीं होंगे। आपने ऐसा किया इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ, आपने ऐसा किया इसलिए इस तरह का काम कर रहा हूँ, नहीं। वो व्यक्ति मजबूरियों में था, अपनी प्रेशराइज करने वाले अप्रोच को कहीं न कहीं वो एक तरह से आगे बढ़ाना चाह रहा था और ख़ुद से वो प्रेशर रिलीज़ करना चाह रहा था, इसलिए वो सारी बातें रही। उससे ख़ुद को बिल्कुल निर्मल अवस्थाओं में लेकर चलने की जो व्यवस्था होती है, उसे अपनाने का पूरा प्रयत्न स्वयं के लिए करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भरे संकेत उजागर करके ज़रूर रखें तो बेहतरी है। चतुर्थ भाव में मंगल है। अब प्रथम भाव के अधिपति यहाँ अप्रैल की शुरुआत में ही नीचस्थ आधार को प्राप्त कर जाएंगे। भूमि संबंधित निर्णय में आपसे करबद्ध निवेदन है कि बहुत ज़्यादा संभलें। वैसे एक तरफ तो 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है, दूसरी तरफ भूमि भाव में मंगल और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव के मंगल इतनी बेहतर अवस्थाओं के साथ में नहीं रहते। इसलिए समझें और ख़ुद को ये समझाएं कि कहीं जल्दबाजी नहीं, एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से बचकर चलना है। विशेष तौर पर 13, 14 और 15 अप्रैल के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर जो एंग्शियस ड्रिवन अप्रोच निकल कर आती है, संभलें। माता के स्वास्थ्य का इस पूरे ही महीने बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। किसी भूमि के बेचान की तरफ भी जा रहे हैं और बहुत अधिक मजबूरी नहीं है तो इस महीने को टालिएगा। जहां संपत्ति संबंधित स्थितियों में, वो भी अचल संपत्ति संबंधी स्थितियों में चलाचल लाभ जब सामने संभव हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। लाभ में कमी नहीं आने पाए, इस बात पर गौर कीजिएगा। तो वहीं पर आपके लिए वाहन संबंधी स्थितियों में कुछ न कुछ खराबी और दुविधाओं के क्रम आ सकते हैं, संभलें। पंचम भाव की चर्चा करें तो ये अद्भुत व्यवस्था है। शुरुआत में तो सूर्य, शनिदेव, राहु, बुध और शुक्र का क्रमबद्ध संचालित सिरा सामने रहेगा जब पंचमेश द्वादश में रहेंगे, और उसके बाद पंचमेश का प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में होना इस गतिशीलता को प्रमुख तौर पर आपके समक्ष उजागर करने वाला होता है कि आप 1 से 14 अप्रैल तक बहुत अधिक ठहराव के साथ चलें। 14 अप्रैल के बाद संतान पक्ष की ओर से काफ़ी हद तक व्यवस्थित क्रम आपको प्राप्त हो रहे हैं। आप अपनी क्षमताओं के साथ काफ़ी हद तक बेहतरी को देखकर आगे बढ़ने वाली यात्रा को तय कर सकते हैं। पंचमेश का प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना एक बात और स्पष्टता के साथ रखता है कि आप एजुकेशन संबंधी सेगमेंटेशन में अपने किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उस ओर जा सकते हैं। बृहस्पति शुक्र का परिवर्तन है। बृहस्पति के परिवर्तन के पहले का ये महीना है। राहु केतु भी परिवर्तित होने वाले होंगे। हालांकि मेष राशि के महानुभावों के लिए राहु केतु का परिवर्तन अद्भुत कहा जाएगा। उसके पहले के सिरे में जो यहाँ पर पंचम भाव के अधिपति का प्रथम भाव में होना है, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में पॉजिटिविटी देता है। 1 से 14 अप्रैल तक कोई संबंध जो बहुत अच्छे से विकसित हुआ है, ऑपोजिट जेंडर के साथ में वो रिलेशन इवॉल्व हुआ है। जल्दबाजी में वहाँ किसी और निर्णय सरोकार को अपने साथ रखकर चलने से बचिएगा। 6th हाउस की अप्रोच के साथ में यदि हम डिस्कशन करते हैं तो 6th भाव में केतु अपनी अंतिम चलाचल व्यवस्थाओं को यहाँ लेकर चल रहे हैं। नसों के खिंचाव से संबंधित समस्याओं से संभलें। आकस्मिक तौर पर, क्योंकि बुध भी नीचस्थ आधार को प्राप्त किए हुए हैं,
इसलिए निवेदन है कि आकस्मिक तौर पर ऋण संबंधी निर्णय लेने से बचें। किसी व्यक्ति विशेष ने कहा, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, कि हमारे साथ में कामकाज कर लीजिए, बहुत बेहतर व्यवस्थाएं रहेंगी। और आप उस ओर गतिमान हो गए और मालूम चला कि वो व्यक्ति तो अनुभवहीन था, खुद ही स्पष्ट नहीं था, और हम वहाँ पैसे लगाकर बहुत बड़ी गलती कर बैठे। ऐसी प्रक्रियाओं से सजग सावधानी बरतने की स्वयं को पूरी पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस के साथ संभलें। हालांकि किसी भी शल्य चिकित्सा संबंधी क्रम की ओर जाना है। शुरुआती 14 दिन अति महत्वपूर्ण है। शत्रुपक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, परंतु हम जितना शांत चित्त भाव से चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को अपने साथ एवॉल्व करते चले जाएंगे। सप्तम की यात्रा अति महत्वपूर्ण है। सप्तमेश लक्षाधिपति योग निर्मित कर रहे हैं। शुक्र बृहस्पति के साथ अभी भी परिवर्तन के सिरों को स्थापित करके कुछ समय के लिए चलायमान रहेंगे। तो गृहस्थ पक्ष की आमदनी बढ़ने की स्थितियां हैं, परंतु किसी भी तरीके की प्रतिस्पर्धा यहाँ जन्म लेने वाली नहीं हो, आपको ये स्पष्ट करना चाहिए। वहीं सप्तमेश का आधार जब लक्ष्मी नारायण योग में हो, तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके साथ में आपके लिए जो एक अलग लेवल पर एवॉल्विंग पर्पस निकल कर आना चाहिए, फाइनेंशियल गेन की जो रेजम्बलेंस निकल कर आनी चाहिए, उसकी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ नज़र आती है। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज हो गया। ह्यूमन रिसोर्सेज को रिलेट करते हुए कोई भी कंसल्टेंसी की अप्रोच हो गई। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज की स्थितियाँ हो गई, क्योंकि शुक्र और शनिदेव कुछ समय के लिए साथ में। कमीशन संबंधी कार्यक्षेत्र हो गया, वहाँ काफ़ी हद तक सहयोग की अपेक्षित आभा आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अष्टम की यात्रा अति महत्वपूर्ण। अष्टमेश चतुर्थ में है। यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में डिसफंक्शनल बेसिस सामने निकल कर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा संभल कर चलें। विदेश संबंधी कार्यों में, क्योंकि शनिदेव अब द्वादश प्रवेश कर चुके हैं, आध्यात्म भाव को देखने वाले हैं, इसलिए जितना धीमापन अभी वर्तमान स्तर पर आप बनाकर रखेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ लेकर आते चले जाएंगे। आईटी फील्ड के साथ रिलेट करते हुए पर्सनल्स को यहाँ कुछ हद तक संघर्षशीलता अनुभव में आ सकती है। वैसे भी आप तेज़ स्तर पर कामकाज की अवस्था में चलते हैं, एक क्लिक पर न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। जीवन भी ऐसा ही लगने लगता है, जिस रफ्तार के साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रही है उसी रफ्तार के साथ में जीवन चले, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अपनी इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी के साथ में लगातार बात कीजिएगा। खुद को शांत चित्त करने की कोशिश तकनीकी क्षेत्र के साथ चलते हुए मानुभाव करते हैं तो बेहतरी। भाग्य भाव के अधिपति का द्वितीय भावस्थ होना आध्यात्मिक प्रगति का उजागर करने वाला एक बेहतर और व्यवस्थित सिरा है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी आप अपने साथ में स्टेबलाइज करके आगे बढ़ने की पूरी पूरी प्रिपरेशन करते चले जा रहे हैं। इस समय के अंतराल में गौर कीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पर पुनः पढ़ने की ओर जाना, कुछ भी नया सीखने की शुरुआत करना अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। जब 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम आपको डिस्ट्रैक्ट करने की तरफ ला रहा हो, तो उसके पहले खुद ही डिटैच हो जाएं ऐसी पोजीशन से जहाँ से डिस्ट्रैक्शन पनपने वाला होगा। वहीं से खुद को काफ़ी हद तक रोक कर चलने की आपको सजग आवश्यकताएँ रहेंगी। वहीं आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति यहाँ 14 अप्रैल के बाद तीव्रगामी है। 10th हाउस की बात करते हैं तो दशम के अधिपति अब द्वादश में है। बहुत अधिक जद्दोजहद और मेहनत के सिरे अब सामने हैं। जो कार्य एक दिन में हो रहे थे 3 दिन उसमें लगते हैं, तो कहीं खुद को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जो व्यक्ति आपका काम चुटकियों में कर रहे थे, अब वो हाथ जोड़ने के बाद भी उस कार्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, तब भी खुद को आक्रोश में मत लेकर आइएगा। पिता के साथ वैचारिक गतिरोध से बचें। स्वयं को शांत चित्त भाव के साथ लेकर चलने की पूरी पूरी आवश्यकता। लाभ भाव के अधिपति द्वादश में है, तो लाभ का भी व्यय यहाँ सुनिश्चित क्रम के साथ में नज़र आता है। आप कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से भी संभलिएगा, क्योंकि षष्ठात षष्ठ का आधार है। अभी कुछ समय के लिए लाभ की अपेक्षा नहीं करके जो एग्जिस्टिंग बेस चल रहा है बस उसको संभालने का प्रयत्न करें। मानवीय जीवन न जाने क्यों रुपए पैसे के साथ में एक अलग उन्नति को जोड़ चुका है, और वहीं से वो स्वयं के लिए अवनति को लेकर आता चला जाता है। किसी से पूछा जाए कि वो लाखों रुपए की स्थितियां चाहता है, या फिर किसी से पूछा जाए कि वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसे रोग, माइग्रेन से दूर रहकर चलना चाहता है,
तो जवाब क्या मिलेगा, अंतरतम तक जाकर पूछने की आवश्यकता है। वहीं से स्पष्ट हो जाएगा कि महत्वपूर्ण क्या है। द्वादश भाव के साथ में चर्चा करें तो आपके लिए यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के साथ में धीमापन है, जैसा हमने अष्टम भाव के साथ में भी आपके समक्ष रखा था। परंतु इस धीमेपन के बावजूद जीवन अपनी मुस्कुराहट के निश्चल प्रवाह को लेकर चलायमान है। याद रखिएगा कि शनिदेव अब द्वादश भावस्थ रहेंगे। बहुत लंबे समय बाद इस चार्टिंग के अप्रोच में सैटर्न की पोजीशन इस लेवल पर चेंजेस में आई है, इसलिए धैर्य और विनम्रता, इसके साथ इग्नोरेंस, ये तीन ऐसे गुणधर्म है जो 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के साथ आपके लिए चलायमान रहते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। नव संवत्सर की अनेकों शुभकामनाएं एवं कोटिशः आभार।